नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश और राष्ट्र में क्या अंतर है। किसी निश्चित भूभाग जिसमें कोई समाज रहता है, जिस भूभाग की कुछ निश्चित सीमाएं हैं, उस भूभाग को हम देश कहते हैं। देश की सबसे जो छोटी इकाई होता है वो व्यक्ति होता है। व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। जब कोई समाज कहीं रहता है तो वो समाज अपने लिए नियम कानून बनाने के लिए एक सरकार का निर्माण करता है। सरकार के पास ये अधिकार होते हैं कि समाज के हित के लिए योजनाएं बनाए और जो लोग उन योजनाओं को, उन बनाए हुए नियमों को, जिन्हें हम कानून कहते हैं, ना माने, उसके लिए दंड की व्यवस्था करे। ये सरकार का कर्तव्य होता है। अब देखिए कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो किसी आधार पर आपस में आंतरिक जुड़ाव महसूस करते हैं। यह आंतरिक जुड़ाव का आधार, इस आंतरिक जुड़ाव का आधार धर्म, जाति, रक्त या संस्कृति किसी भी तरह का हो सकता है। अब राष्ट्र जब होगा तो वो अपनी पहचान के लिए एक ध्वज का भी निर्माण कर लेते हैं। उनका गान हो सकता है, उनका गीत हो सकता है। जैसे अपने लोगों का गान है जनगण मनगण, गीत है वंदे मातरम। उनके कुछ प्यारे, जिनको ज़्यादा महत्व दे रहे होते हैं, पशु और पक्षी भी हो सकते हैं। और ये पशु पक्षी, ये ध्वज उनके गर्व का प्रतीक होता है। ये होता है साथियों राष्ट्र। अब देश और राष्ट्र के आपस के संबंधों को अगर हम देखें तो पाएंगे कि किसी देश में राष्ट्रीय तत्व ना हो तो वह प्राणहीन हो जाता है। यानी जैसा हमने बताया कि देश एक भूभाग को कहते हैं। अब उस भाग में अगर कोई समाज ना रहे, जिस समाज के कोई नियम कानून आदि ना हो, तो ऐसा समाज ना हो तो वो जो देश है वो प्राणहीन हो जाएगा। एक भूभाग जिसमें लोग रह रहे होंगे, उनकी एक सरकार होगी, किंतु उस देश के लोगों में आपस में कोई जुड़ाव ना हो, कोई लगाव ना हो, तो वह देश नीरस हो जाएगा, रसहीन हो जाएगा। उसमें कोई आनंद नहीं होगा, उस देश का कोई स्वाभिमान नहीं होगा। अब साथियों, देश को अगर हम देखें तो देश को हम शरीर मान सकते हैं और उसमें जो राष्ट्र है वो उस शरीर की आत्मा होती है। शरीर और आत्मा मिलकर के एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं जिसका कि धरती पर कोई अस्तित्व होता है। अब देखिए कि अगर आत्मा ना हो तो शरीर मृत होता है। इसी तरीके से अगर राष्ट्र ना हो तो वह देश मृत होगा। इस आधार पर अगर हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि भारत प्राचीन काल से ही एक देश रहा है, क्योंकि इसकी सीमाएं रही हैं। इसके पास एक निश्चित और बड़ा ही उपयोगी और उपजाऊ भूभाग रहा है। उस पर एक और सोने का सुहागा यह हुआ कि यह एक राष्ट्र के रूप में सदैव जागृत रहा है। इसकी व्याख्या हमारे प्राचीन वेद पुराणों में भी की गई है। राष्ट्र के रूप में यह देश हमेशा जागृत रहा है। यहाँ का समाज हमेशा एक राष्ट्र के रूप में जागृत रहा है और यहाँ के निवासियों में धर्म और संस्कृति के आधार पर हमेशा एक जुड़ाव रहा है। धार्मिक पुस्तकें जैसे वेद, पुराण, देवी देवता जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, पार्वती, राम, कृष्ण, ये हमारे आंतरिक जुड़ाव का, हमारी राष्ट्रीयता का आधार रहे हैं। यही वह आधार था साथियों जिसके कारण जब विश्व असभ्य था और उसमें ज्ञान का विकास नहीं हुआ था, समाज हित में, स्वहित में अच्छी परंपराएं विकसित नहीं हुई थी, तब भारतवर्ष राष्ट्रीय तत्वों से भरपूर था। हमें अपने देश के प्रति यह सब कुछ जान लेने के बाद समर्पण की भावना होनी चाहिए और इस देश पर, इस राष्ट्र पर हमें गर्व करना चाहिए। आज की परिचर्चा में बस इतना ही साथियों। कल किसी और मुद्दे पर बात होगी।
लाइक ना इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।